नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, एनडीए गठबंधन को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कश में कितनी तीर हैं वो तो खुद प्रधानमंत्री ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ ही नरेंद्र मोदी के पास एक और कला है। वो कला है कि विपक्ष को अपने मुद्दे से कैसे भटकाना है। तो क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नरेंद्र मोदी है वो कैसे विपक्ष को उनके मुद्दों से भटका देती है। भाजपा यूं कहे कि नरेंद्र मोदी के तर्कश में कितने तीर हैं ये किसी को पता नहीं है। वो कब कौन सा तीर चलाएंगे इसके बारे में तो और भी किसी को पता नहीं होता। हमलावरों को चुटकी बजाकर मूल मुद्दे पर चुप करा देना या उसको दूसरे मुद्दों में उलझा देना नरेंद्र मोदी की कला है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष को ऐसा उलझाया कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। घूम फिर कर वो वहीं आकर अटक जाते हैं जहां मोदी ने उलझाया था। देखिए, इच्छा तो हर किसी को शिखर छूने की ही रहती है। नरेंद्र मोदी की भी ऐसी इच्छा हो तो अचरज ही नहीं बल्कि किसी भी तरह से उसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने जब 1984 का चुनाव लड़ा तो गजब की सहानुभूति लहर दिखी थी। लोगों ने 403 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। लोकसभा में वो रिकॉर्ड 40 साल में कोई नहीं तोड़ पाया। सच तो ये है कि आजादी के बाद से अब तक कोई इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। मोदी ने 2019 में कोशिश जरूर की थी, लेकिन सीटें 303 यानी स्थापित रिकॉर्ड से 100 कम रह गई थी। वहीं भाजपा को 2014 में 282 सीटें आई थी। 2014 के मुकाबले नरेंद्र मोदी की सीटें जरूर बढ़ गई पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। संभव है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ने की मोदी की मंशा रही हो। इसी मंशा के कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही अब की बार 400 पार का नारा उछाल दिया। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी ने जो है वो विपक्ष को भी अपनी बातों में उलझा दिया। बता दें कि मोदी सरकार के 2 कार्यकाल यानी कि 10 साल की विफलताएं बताकर विपक्ष जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की योजना बना चुका था। मोदी ने 15 लाख खाते में नहीं भेजे, 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा नहीं किया, महंगाई पहले के मुकाबले और बढ़ गई, सामुदायिक समरसता बिगड़ी। विपक्ष को मोदी खत्म करना चाहते हैं, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं मोदी। विपक्ष के पास जनता के ले जाने के लिए ये प्रमुख मुद्दे थे। वहीं मोदी ने 400 पार का नारा क्या दिया, सभी मूल मुद्दों से भटक कर इसी में विपक्षी जो नेता हैं वो उलझ गए और सबकी ऊर्जा इसी में जाया होने लगी। वहीं मोदी का 400 पार का सपना तो कोरी कल्पना है। किसी ने कहा कि उन्हें इतनी ही सीटें आएंगी तो किसी ने कहा कि इससे अधिक सीटें नहीं मिलने वाली। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के राहुल गांधी हो या बिहार के लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, विपक्षी पार्टियां का हर नेता इसी भविष्यवाणी में उलझ गया कि मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी। सभी मोदी की 400 पार की संख्या में मकड़ जाल में ही उलझ कर रह गए। तो देखिए, जहां एक तरफ मंच से नरेंद्र मोदी विपक्षियों पर निशाना साधते हैं, हर बार कोई न कोई नया तीर चलाते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षों को, जो विपक्षी कई नेता हैं, उनको अपने मुद्दों से भी भटका देते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया। अब देखिए 400 पार होगा या नहीं होगा ये तो 4 जून का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा तीर चलाया नरेंद्र मोदी ने, वो इसलिए कि विपक्ष 400 पार के मुद्दे में उलझ जाएं और जो उनके मूल मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर रख सकते हैं, उस मुद्दे से भटका दिया गया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।